एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 22 नवंबर और मैं उठ चुकी हूँ सुबह। मैं 4:30 बजे उठ गई थी और जब मैं फ्रेश होके पढ़ने बैठी तो मेरे को 4:53 का टाइम हो गया था। जब मैं पढ़ने बैठी सबसे पहले मैंने अपने टारगेट सेट किए कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स पढ़ी और मैथ्स में मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ा। वो मैंने गाइड से पढ़ा और गाइड से ही उसके पूरे टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइपों के क्वेश्चन सॉल्व किए और इसको पढ़ने में लगभग मुझे 1 घंटा लगा था। मैं 5 बजे पढ़ने बैठी थी और 5 बजे से लेकर मैं 7:30 बजे तक पढ़ी थी और 7:30 बजे में पढ़ के उठी। तब तक मैंने अपने सारे जो भी टारगेट सेट किए थे वो सारे टारगेट कंप्लीट किए थे। और ये मैंने मैथ्स पढ़ी। मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैं साइंस पढ़ने लग गई और साइंस में मैंने रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया वाला टॉपिक पढ़ा। उसके बाद कोशिका वाला पढ़ा और कोशिका के बाद में पढ़ा मैंने श्वसन वाला टॉपिक। मतलब मैंने साइंस में 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे और साइंस का जो टॉपिक है वो मैंने शॉर्ट नोट्स से पढ़ा था, इसलिए उन तीनों टॉपिकों को कंप्लीट करने में मुझे आधे घंटे का टाइम लगा। तो मैं 6:30 बजे तक साइंस से पढ़ के फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में मैंने राजस्थान का भौतिक विस्तार वाले 2 टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है ये दोनों टॉपिक पढ़े। और इसमें मैंने टाइमर सेट किया था। मतलब पहले मैंने टाइमर नहीं लगाया था, बाद में मैंने टाइमर लगाया और टाइमर के हिसाब से मैं 1 घंटा पढ़ी, क्योंकि मुझे 6:30 हो गए थे और मैं 7:30 तक पढ़ी थी, इसलिए मैंने पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करी। ज्योग्राफी के दोनों टॉपिक कंप्लीट करे। ज्योग्राफी में पहले मैंने पढ़ रखा था, रिमार्क कर रखे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको पढ़ने में। जल्दी मैंने कंप्लीट कर लिया और रिवीजन करने में वैसे भी कम टाइम लगता है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक कंप्लीट हुआ और ज्योग्राफी का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं पढ़ूँगी कल्चर वाला टॉपिक, और कल्चर में पढ़ूँगी मैं लोक नाट्य और नृत्य वाला टॉपिक। तो ये मैंने पशु परिचर वाली जो गाइड है उसी से पढ़ा है। तो इससे मैंने पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए इसमें मैंने रिमार्क नहीं लगा रखे हैं। और तो मैं इसे पेन से ही पढ़ रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनमें रिमार्क लगाती जा रही हूँ कि मैं दोबारा इस टॉपिक को पढूँ तो मैं जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकूँ, इसलिए मैं पेन से निशान लगाती जा रही हूँ साथ में ही। और ये टाइमर चल रहा है, टाइमर के हिसाब से ही मैं पढ़ रही हूँ। ये मेरी स्पीड है। ये मैंने जो वीडियो है उसमें कम से कम 8 से 10 गुनी स्पीड कर रखी है, इसलिए इतनी तेज़ी से चल रही है। और वैसे भी रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार स्टार्टिंग में पढ़ने में जितना टाइम लगता है उतना रिवीजन में नहीं लगता है, रिवीजन में कम टाइम लगता है। तो मैं 7:30 बजे तक पढ़ी, क्योंकि आज छुट्टी थी तो लेट तक पढ़ना हो गया। और ये टॉपिक कंप्लीट ही होने वाला है मेरा, इसके बाद में मैं पढ़ूँगी। तो जो पशु परिचर का पार्ट भी है जानवरों के बारे में, वो वाला मैं पढ़ूँगी। और उसमें पढ़ूँगी मैं गाय की प्रमुख नस्लें, मतलब कौन कौन सी नस्ल है, कौन कौन सी नस्ल से ज़्यादा दूध देती है, वो वाला टॉपिक मैं पढ़ूँगी। ये वाला टॉपिक मैंने जल्दी से कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने वही वाला टॉपिक उठाया, गाय की नस्ल वाला। तो ये मेरा गाय की नस्ल वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, पार्ट बी वाला, क्योंकि दोनों पार्टों में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, इसीलिए दोनों पार्ट पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बी पार्ट का फर्स्ट टॉपिक उठाया है, ये गाय की नस्ल, वो वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगी। और इसके पीछे ही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं गाइड में, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 25-30 है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने इसके साथ ही किए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।